हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रिक्शन के आज के इस लेक्चर में हम ब्लॉक ओवर ब्लॉक की एक और एडवांस लेवल की प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, जिसमें अपर ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड होगा। तो देखो इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये एक रफ ग्राउंड है। इस रफ ग्राउंड पे मैंने 3 kg का ब्लॉक रख दिया और ये 3 kg ब्लॉक कितना लंबा है? 10 मीटर लंबा है और 5 मीटर ऊंचा है। ठीक है। 3 kg ब्लॉक के लेफ्ट कॉर्नर पे एक छोटा सा मैंने 2 kg का ब्लॉक रख दिया। ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 3 kg ब्लॉक एंड दिस रफ ग्राउंड ये 0.2 गिवन है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक ये 0.6 गिवन है। अब मैंने क्या किया, इस 2 kg ब्लॉक पे एक ओरिजेंटल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया 40 न्यूटन। तो बताना क्या है फर्स्ट पार्ट में, क्या 2 kg ब्लॉक हमें ग्राउंड पर पड़ा मिलेगा? क्या 2 kg ब्लॉक ग्राउंड पर पड़ा मिलेगा? फर्स्ट पार्ट में ये बताना है। अगर 2 kg ब्लॉक ग्राउंड पर गिरेगा या पड़ेगा तो किस टाइम पर पड़ा मिलेगा? अगर हाँ तो किस टाइम पर 2 kg ब्लॉक ग्राउंड को हिट होगा, या किस टाइम पर ग्राउंड पर पड़ा मिलेगा। ठीक है। और थर्ड पार्ट में क्या बताना है, उस टाइम पर जिस टाइम पर 2 kg ब्लॉक ग्राउंड पर पड़ा मिलेगा उस टाइम पर बिटवीन ब्लॉक्स ग्राउंड पर सेपरेशन कितनी होगी? बिटवीन ब्लॉक्स ग्राउंड पर सेपरेशन कितनी होगी? ठीक है। इन 3 पार्ट्स का मुझे जवाब चाहिए। तो अब देखो 2 kg ब्लॉक ग्राउंड पर कब पड़ा मिलेगा? अगर बिटवीन ब्लॉक्स स्लीपिंग हो तभी हो सकता है ऐसा। ठीक है। मतलब जब बिटवीन ब्लॉक स्लीपिंग होगी, ये 2 kg ब्लॉक स्लिप करता करता 3 kg ब्लॉक के राइट कॉर्नर पर पहुंचेगा, तभी तो यहाँ पे 2 kg ब्लॉक ग्राउंड पर गिर सकता है। और इसमें ये भी गिवन है, मैं ये लिख नहीं रहा, जब बिटवीन ब्लॉक स्लीपिंग होगी ना, और जब 2 kg ब्लॉक है इससे 3 kg ब्लॉक के ऊपर स्लिप करता करता जस्ट अंडर ग्रेविटी आएगा या 3 kg ब्लॉक के राइट कॉर्नर पे पहुंचेगा, उस टाइम पर 2 kg ब्लॉक से ये 40 न्यूटन हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स हटा लिया जाएगा। ये भी गिवन है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 3 kg ब्लॉक बताओ कितनी आएगी? 0.2 इंटू 50 मतलब 10 न्यूटन। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू और 2 kg ब्लॉक बताओ कितनी आएगी? 0.6 इंटू में 20 मतलब 12 न्यूटन। अब देखो 12 न्यूटन 10 न्यूटन से ज्यादा है तो 3 kg ब्लॉक पिक्चर में है, मतलब 3 kg ब्लॉक यहाँ पे एक्सेलरेट कर सकता है। और 40 न्यूटन 10 न्यूटन से भी ज्यादा है, तो इसका मतलब ये पक्का है 3 kg ब्लॉक और रफ ग्राउंड के बीच में स्लीपिंग जरूर होगी। बिटवीन ब्लॉक स्लीपिंग होगी या नहीं वो थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और मैं क्या मान के चल रहा हूं, लेट देर विल बी नो स्लीपिंग बिटवीन ब्लॉक्स। 3 kg ब्लॉक पे बाय रफ ग्राउंड काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, ये तो पक्का है 10 न्यूटन। और मैं ये मान के चल रहा हूं दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन ए, मतलब बिटवीन ब्लॉक्स में स्लीपिंग नहीं मान के चल रहा। तो 2 kg ब्लॉक पे बाय 3 kg ब्लॉक स्टैटिक फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में आएगा, तो बदले में 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक पे आगे की तरफ उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा। तो मैं बिटवीन ब्लॉक्स स्लीपिंग नहीं मान के चल रहा, दोनों ब्लॉक्स को टुगेदर एक्सेलरेट मान के चल रहा हूं विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन ए। इसलिए मैं इसको एक कंप्लीट सिस्टम मान सकता हूं। इस कंप्लीट सिस्टम के लिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करो तो एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगा? इससे
कंप्लीट सिस्टम पे नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम, नेट फोर्स कितना हो जाएगा कंप्लीट सिस्टम पे 40 माइनस 10 30 न्यूटन, क्योंकि ये एफ से ये एफ इंटरनल स्टैटिक फ्रिक्शन कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाय मास 5, तो ये आ गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करो अपर ब्लॉक 2 केजी ब्लॉक पे, तो नेट फोर्स 40 माइनस स्मॉल एफ डिवाइडेड बाय मास ऑफ 2 केजी ब्लॉक, तो 12 इज इक्वल टू 40 माइनस एफ, तो यहां से एफ कितना आ गया 28 न्यूटन। क्या ये स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में है? अब देखो 2 केजी ब्लॉक के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज क्या है, 0 से 12 न्यूटन, ये तो 12 न्यूटन से ज्यादा है 28 न्यूटन, तो ये स्टैटिक रेंज में नहीं है, नॉट इन स्टैटिक रेंज। तो इसका मतलब फाइनल कंक्लूजन क्या है, नीचे तो स्लीपिंग होनी है ही, ऊपर भी स्लीपिंग होगी। मतलब जो हमने माना दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन, वो गलत निकला ना, क्योंकि ये फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में नहीं आया, तो ऊपर नीचे दोनों जगह स्लीपिंग होगी। ये 2 केजी ब्लॉक और ये 3 केजी ब्लॉक, 3 केजी ब्लॉक पे बाय रफ ग्राउंड काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 10 न्यूटन, और 2 केजी ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हॉरिजॉन्टल 40 न्यूटन, 2 केजी ब्लॉक पे बाय 3 केजी ब्लॉक काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 12 न्यूटन, तो बदले में अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन 2 केजी ब्लॉक 3 केजी ब्लॉक पे आगे की तरफ 12 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएगा। तो अब देखो 2 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, ये कितना आया 40 माइनस 12 28 भाग में 2 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 3 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, ये कितना आया 12 माइनस 10 2 2 भाग में 3 0.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब जब तक 2 केजी ब्लॉक है ना 3 केजी ब्लॉक के ऊपर रहेगा ना, तो 2 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा, 3 केजी ब्लॉक आगे की तरफ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम 0.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा। कब तक? जब तक 2 केजी ब्लॉक 3 केजी ब्लॉक के ऊपर रहेगा। अब 3 केजी ब्लॉक के ऊपर यहाँ पे चिट्टी बनकर बैठ जाओ, तो 2 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू चिट्टी या विद रिस्पेक्ट टू 3 केजी ब्लॉक फाइंड आउट करो यूजिंग रिलेटिव मोशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ 2 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 3 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू चिट्टी या विद रिस्पेक्ट टू 3 केजी ब्लॉक ये कितना आएगा 14 माइनस 0.66, और ये कितना आता है यूजिंग कैलकुलेटर प्लस 13.34 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पॉजिटिव आया ना, और कितना 13.34 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस चीटी को ऐसा लगेगा कि ये 2 केजी ब्लॉक तो है ना 3 केजी ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, कितने एक्सेलरेशन से 13.34 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और ये 3 केजी ब्लॉक 10 मीटर भी लंबा है, तो ऑब्वियसली 2 केजी ब्लॉक के स्लिप करता करता 3 केजी ब्लॉक के राइट कॉर्नर पे जरूर पहुंचेगा, तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर अप्लाई कर दो 2 केजी ब्लॉक पे विद रिस्पेक्ट टू चीटी। तो जब ये 2 केजी ब्लॉक है विद रिस्पेक्ट टू चीटी 3 केजी ब्लॉक के राइट कॉर्नर पे पहुंचेगा स्लिप करता करता, कितनी दूरी तय करेगा 10, एस 10 हो गया, यूटी 0, हाफ एक्सेलरेशन ऑफ 2 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू चीटी 13.34 इंटू में टी स्क्वायर, तो यहां से यूजिंग कैलकुलेटर टी कितना आता है 1.224 सेकेंड, तो मतलब फ्रॉम टी इज इक्वल टू 0 से 1.224 सेकंड तक 2 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम आगे की तरफ 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, 3 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम फ्रॉम टी इज इक्वल टू 0 से 1.224 सेकंड आगे की तरफ 0.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। फ्रॉम टी इज इक्वल टू 0 से 1.224 सेकंड तक 2 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम आगे की तरफ कितना होगा 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फ्रॉम टी इज इक्वल टू 0 से 1.224 सेकंड तक ही 3 केजी ब्लॉक आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम कितने एक्सेलरेशन से 0.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, मतलब जब तक है 2 केजी ब्लॉक 3 केजी ब्लॉक के ऊपर रहेगा तब तक की बात है। और किस टाइम पे 2 केजी ब्लॉक जस्ट अंडर ग्रेविटी आएगा, या किस टाइम पे 2 केजी ब्लॉक 3 केजी ब्लॉक के राइट कॉर्नर पे पहुंचेगा 1.224 सेकंड पे। तो ये कुछ जरूरी बातें थी, ये हमें पता चल गई।
तो यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों जगह काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, ऊपर नीचे दोनों जगह स्लिपिंग होगी। अब देखो t इज इक्वल टू जीरो सिचुएशन कौन सी है? t इज इक्वल टू जीरो, ये हमारा रफ ग्राउंड है और ये 3 kg का ब्लॉक, और ये इसके लेफ्ट कॉर्नर पे जब 2 kg का ब्लॉक है ना, जिस टाइम पे मैंने 40 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स जस्ट अप्लाई किया था, वो है t इज इक्वल टू जीरो सिचुएशन। तो t इज इक्वल टू जीरो पे 2 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे, 3 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन t इज इक्वल टू जीरो पे भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम आगे की तरफ कितना है? 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन t इज इक्वल टू जीरो पे भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम आगे की तरफ कितना है? 0.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मुझे ये भी पता है हमारा 2 kg ब्लॉक जस्ट अंडर ग्रेविटी कब आएगा? एट t इज इक्वल टू 1.224 सेकंड पे। तो t इज इक्वल टू 1.224 सेकंड की सिचुएशन देखो कैसी आएगी। हमारा 3 kg ब्लॉक कुछ आगे की तरफ चलेगा, ठीक है, चलेगा ना आगे की तरफ। जब 2 kg ब्लॉक है 3 kg ब्लॉक के ऊपर स्लिप करता करता 3 kg ब्लॉक के राइट कॉर्नर पे पहुंच जाएगा या जस्ट अंडर ग्रेविटी हो जाएगा। तो 1.224 सेकंड के टाइम इंटरवल में 3 kg ब्लॉक कितना चला? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दो, यू जीरो हाफ एक्सेलरेशन 0.66 टी स्क्वायर मतलब 1.224 सेकंड का स्क्वायर। तो यूजिंग कैलकुलेटर ये कितना आएगा? 0.494 मीटर, ठीक है। तो कितना चला? 0.494 मीटर। और इतने ही टाइम इंटरवल में 2 kg ब्लॉक कितना चला? इतना चला ना, तो ये कितना होगा? 10 मीटर प्लस 0.494 मीटर। तो 2 kg ब्लॉक कितना चला होगा इतने ही टाइम इंटरवल में? 10.494 मीटर। और 3 kg ब्लॉक की वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1.224 सेकंड पे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो कितनी आएगी? u प्लस एटी, एक्सेलरेशन 0.66, टाइम इंटरवल 1.224 सेकंड। यूजिंग कैलकुलेटर ये कितनी आती है? नियरली 0.8 मीटर पर सेकंड। तो 3 kg ब्लॉक की वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1.224 सेकंड पे कितनी होगी? 0.8 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। और इसी इंस्टेंट पे 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम कितनी होगी? u v इक्वल टू u प्लस एटी लगा दो 2 kg ब्लॉक के लिए, u जीरो, एक्सेलरेशन 14, टाइम इंटरवल 1.224 सेकंड। तो यूजिंग कैलकुलेटर ये कितना आता है? 17.136 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 17.136 मीटर पर सेकंड। अब देखो 40 ग्रेटर देन 1.224 सेकंड, 2 kg ब्लॉक है ना, ओरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन शो करेगा कुछ ऐसे। और 3 kg ब्लॉक रिटार्ड करेगा 40 ग्रेटर देन 1.224 सेकंड, कुछ चलेगा रिटार्ड करेगा। और 2 kg ब्लॉक ओरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन शो करेगा 40 ग्रेटर देन 1.224 सेकंड। मतलब बिटवीन ब्लॉक्स 2 kg ब्लॉक और 3 kg ब्लॉक के बीच की ओरिजेंटल सेपरेशन वो घटती जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि 40 ग्रेटर देन 1.224 सेकंड, 2 kg ब्लॉक तो 3 kg ब्लॉक से उतर लिया, तो 3 kg ब्लॉक पे बाय रफ ग्राउंड काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, और वो कितना होगा? 0.2 इंटू 30, और ये किसके बराबर आएगा? 6 न्यूटन के बराबर काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इस काइनेटिक फ्रिक्शन के अंडर 40 ग्रेटर देन 1.224 सेकंड 3 kg ब्लॉक को रिटार्ड करेगा, और मतलब 3 kg ब्लॉक की वेलोसिटी 0.8 मीटर पर सेकंड से और कम होती जाएगी। 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट 17.136 ही रहेगा, और इसकी वेलोसिटी 0.8 से और कम होती जाएगी। तो ये भी पक्का है 40 ग्रेटर देन 1.224 सेकंड, इन ब्लॉक्स के बीच की जो ओरिजेंटल सेपरेशन है ना, वो क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, ठीक है।
तो अब देखो, ये जो ओरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन जो शो करेगा 2 kg ब्लॉक, मैं इसको यहाँ पे अलग से दिखा रहा हूं। 2 kg ब्लॉक 5 मीटर ऊंचा है ना, 3 kg ब्लॉक, और ये हमारा रफ ग्राउंड है। एट टी इज इक्वल टू 1.224 सेकेंड पे 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी 17.136 मीटर पर सेकेंड। तो इसको यहाँ पे रफ ग्राउंड पे हिट करने में कितना टाइम लगेगा? ओरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन में फॉर्मूला होता है √2h/g, हाइट 5 मीटर बाय में जी 10, तो ये 1 सेकेंड आ गया। और रेंज ये कितनी आएगी? 17.136 इंटू में 1 सेकेंड है, मतलब ये 17.136 मीटर आएगी। ठीक है। और हमारा 3 kg ब्लॉक 40 ग्रेटर देन 1.224 सेकेंड इस 6 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर रिटार्ड होगा, तो कितने टाइम बाद में ये हमारा 3 kg ब्लॉक रेस्ट पे आएगा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दो फॉर 3 kg ब्लॉक। फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि अब रिटार्ड करेगा ना 4t ग्रेटर देन 1.224 सेकेंड हमारा 3 kg ब्लॉक। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 0.8 प्लस एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा क्योंकि रिटार्ड करेगा 3 kg ब्लॉक अंडर दिस काइनेटिक फ्रिक्शन 6 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? -6 भाग में 3 -2 इंटू में टाइम इंटरवल डेल्टा टी। तो ये डेल्टा टी कितना आएगा? 0.8 भाग में 2, 0.4 सेकेंड। और इतने टाइम इंटरवल में ये 3 kg ब्लॉक आगे की तरफ कितना चलेगा? इस सिचुएशन से आगे की तरफ कितना चलेगा? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो। यू कितना? 0.8 और टाइम इंटरवल 0.4, यू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन -2 और टाइम इंटरवल का स्क्वायर मतलब 0.4 का स्क्वायर। यूजिंग कैलकुलेटर ये कितना आता है? 0.16 मीटर। तो मतलब हमारा 3 kg ब्लॉक रेस्ट पे स्टॉपवॉच के टाइम के अकॉर्डिंग किस टाइम पे आएगा? 3 kg ब्लॉक रेस्ट पे स्टॉपवॉच के टाइम के अकॉर्डिंग एट टी इज इक्वल टू 1.224 प्लस 0.4 सेकेंड, 1.224 प्लस 0.4 इस टाइम पे स्टॉपवॉच के टाइम के अकॉर्डिंग हमारा 3 kg ब्लॉक रेस्ट पे आएगा एट टी इज इक्वल टू 1.624 सेकेंड पे हमारा 3 kg ब्लॉक रेस्ट पे आएगा। और 2 kg ब्लॉक ग्राउंड को हिट किस टाइम पे करेगा स्टॉपवॉच के टाइम के अकॉर्डिंग? एट टी इज इक्वल टू 1.224 प्लस 1 सेकेंड, मतलब 2.224 सेकेंड पे 2 kg ब्लॉक ग्राउंड को हिट करेगा। एक आंसर तो ये हो गया, ये हमें चाहिए था सेकंड पार्ट का। और फर्स्ट पार्ट का हमें आंसर मिल ही गया, 2 kg ब्लॉक डेफिनेटली ग्राउंड को हिट करेगा। और किस टाइम पे 2 kg ब्लॉक ग्राउंड को हिट करेगा? 2.224 सेकंड पे। एक आंसर ये होगा। थर्ड पार्ट का आंसर मुझे चाहिए है इस टाइम पे जब 2 kg ब्लॉक ग्राउंड पे हिट करेगा, 3 kg ब्लॉक और 2 kg ब्लॉक के बीच की सेपरेशन ग्राउंड पे कितनी होगी? तो ये जो टाइम इंटरवल है कितना? 0.4 सेकंड का। तो 0.4 सेकंड में 3 kg ब्लॉक कितना चला होगा आगे की तरफ? 0.16 मीटर जब हमारा 3 kg ब्लॉक रिटार्ड होगा। कितना चलेगा? 0.16 मीटर। ठीक है। 0.4 सेकंड टाइम इंटरवल में 3 kg ब्लॉक आगे की तरफ कितना चलेगा? 0.16 मीटर। तो 3 kg ब्लॉक तो रेस्ट पे किस टाइम पे आएगा स्टॉपवॉच के टाइम के अकॉर्डिंग? 1.624 सेकंड पे, जब हमारा 2 kg ब्लॉक ग्राउंड को हिट नहीं हुआ होगा, अंडर ग्रेविटी होगा कहीं कहीं यहीं पे
उस टाइम पे 3 केजी ब्लॉक रेस्ट पे आएगा। 2.224 सेकंड पे रेस्ट पे नहीं आएगा, 1.624 सेकंड पे। हाँ, 2.224 सेकंड पे भी 3 केजी ब्लॉक हमें रेस्ट पे ही मिलेगा, लेकिन रेस्ट पे फर्स्ट टाइम में 3 केजी ब्लॉक किस टाइम पे आएगा? 1.624 सेकंड पे, जब 2 केजी ब्लॉक ग्राउंड को हिट नहीं हुआ होगा, कहीं बीच में अंडर ग्रेविटी होगा। ठीक है, और 2 केजी ब्लॉक कुछ ऐसे आया है, ओरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन शो करता हुआ। तो 2 केजी ब्लॉक की ये जो रेंज है, ये कितनी आई है? 17.136 मीटर। तो ये कितनी हो जाएगी? 17.136 मीटर। तो ये कितनी हो जाएगी? 17.136 माइनस 0.16। तो 17.136 माइनस 0.16, ये कितना आता है? 17.2 मीटर। ठीक है, तो एट टी इज इक्वल टू 2.224 सेकंड पे जब हमारा 2 केजी ब्लॉक ग्राउंड के यहां पे हिट करेगा, उस टाइम पे 3 केजी ब्लॉक और 2 केजी ब्लॉक के बीच की सेपरेशन कितनी होगी? 17.2 मीटर। यही थर्ड पार्ट का आंसर है। 17.2 मीटर विल बी सेपरेशन बिटवीन 2 केजी एंड 3 केजी ब्लॉक एट टी इज इक्वल टू 2.224 सेकंड व्हेन 2 केजी ब्लॉक हिट दी ग्राउंड फर्स्ट टाइम। तो यहां पे ये ध्यान रहे, 3 केजी ब्लॉक फर्स्ट टाइम रेस्ट पे स्टॉपवॉच के अकॉर्डिंग किस टाइम पे आएगा? 1.624 सेकंड पे। ठीक है, और उसके बाद में रेस्ट पे ही रहेगा। तो जिस टाइम पे 3 केजी ब्लॉक रेस्ट पे आया है ना, एट टी इज इक्वल टू 1.624 सेकंड पे, उस टाइम पे 2 केजी ब्लॉक यहाँ पे ग्राउंड को हिट नहीं होगा, कहीं यहीं पे बीच में होगा अंडर ग्रेविटी। हाँ, जब 2 केजी ब्लॉक ग्राउंड को हिट होगा, उस टाइम पे स्टॉप वॉच में टाइम कितना होगा? 2.224 सेकंड। और 3 केजी ब्लॉक यहाँ पे इस पोजीशन पे रेस्ट पे हमें मिलेगा, और एट टी इज इक्वल टू 2.224 सेकंड पे सेपरेशन बिटवीन 3 केजी ब्लॉक एंड 2 केजी ब्लॉक ऑन ग्राउंड कितनी होगी? 17.2 मीटर। ये थर्ड पार्ट का जवाब हो गया।